हो, खुदा करे तुझे इश्क हो, खुदा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप यहाँ। नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनहरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। अब फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकलकर? तुम्हारे पास ही आएगी ना। फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहां जहां से चाहो उसकी कीमत वसूलती रहना। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अना पे बन गई उनकी। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? बाप हूं मैं इसका, और मैंने फैसला कर लिया कि सानिया को जल्द से जल्द इसके घर रुखसत करेंगे। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता न लाइएगा आप। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन जानते हो ना तुम, अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर, देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है। आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती, और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। जान निसार के आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे नौशरवान के कहने पर दुआ
शॉपिंग करने के लिए मॉल जाती है तो उसे वहाँ उसकी यूनिवर्सिटी की दोस्त रिदा मिलती है। दुआ रिदा से कहती है, तुम्हें क्या लगा था अगर तुम मुझे अपने घर में रहने नहीं दोगी तो मैं रास्ते की धूल बन जाऊंगी। रिदा कहती है, जो लड़की अपने माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर अपने घर से भाग जाए और वो इतनी जल्दी तरक्की कर ले तो वो लड़की रास्ते की धूल कैसे हो सकती है। दुआ रिदा से कहती है, अपनी बकवास बंद करो। दूसरी तरफ कशमाला जुनेरा से कहती है कि आपको कीमत मिल गई है। तो जुनेरा कहती है, जी हाँ, आपके पैसे मुझे मिल गए हैं। कशमाला कहती है जुनेरा से, तो मेरा काम कब तक होगा। जुनेरा कहती है, आपने आज पैसे भेजे हैं, हमने आपका काम पहले से ही शुरू कर दिया था। ये बात रूमी सुन लेती है और वो दुआ को फ़ोन करके बताती है कि जुनेरा तुम्हें यहाँ वापस लाने की तैयारी कर रही है। दुआ बहुत परेशान हो जाती है। जब नौशरवान दुआ को उदास देखता है तो वो उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो दुआ उसे बताती है कि मुझे जुनेरा का कॉल आया था और अब मुझे ऐसे ऐसे बोल रही थी। दूसरी तरफ फराज फ़िज़ा से कहता है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। फ़िज़ा कहती है, लोग अपने बच्चे की ख़बर सुनकर इतना खुश हो जाते हैं तो आप इतने नाराज़ क्यों हो रहे हैं। वो कहता है, बस मुझे बच्चा नहीं चाहिए। दुआ नौशरवान से कहती है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ हवेली चल सकती हूँ, बाबा साईं और अम्मा साईं से मिल सकती हूँ। नौशरवान कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, हम कल हवेली चलेंगे, तुम तैयार रहना। दुआ कहती है, ठीक है। फराज को नौशरवान की फैक्ट्री में नौकरी मिली है। जब नौशरवान को पता चलेगा दुआ के साथ जो हादसा हुआ है वो फराज ने किया था तो वो उसे बहुत बड़ी सज़ा देगा। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि फराज को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, शेयर भी कर दें और हमारी आने वाली वीडियोस को फुल वॉच करें। थैंक यू। आप लोग जान निसार के आने वाली एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको जान निसार ड्रामा कैसा लगता है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे से। आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सिर्फ फराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग
लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनहरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। और फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकलकर? तुम्हारे पास ही आएगी ना। फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहां जहां से चाहो, उसकी कीमत वसूलती रहना। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अना पे बन गई होंगी। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? बाप हूं मैं इसका, और मैंने फैसला कर लिया है कि सानिया को जल्द अज जल्द इसके घर रुखसत करेंगे। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता न लाइएगा आप। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन जानते हो ना तुम, अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर, देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती हैं, और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? आपने उसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप यहाँ। नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा?
अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनहरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। अब फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकलकर? तुम्हारे पास ही आएगी ना। फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहां जहां से चाहो, उसकी कीमत वसूलती रहना। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अना पे बन गई उनकी। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? बाप हूं मैं इसका, और मैंने फैसला कर लिया कि सानिया को जल्द से जल्द इसके घर रुखसत करेंगे। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता न लाइएगा आप। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन जानते हो ना तुम, अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर, देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती हैं, और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है, जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। अब फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकलकर? तुम्हारे पास ही आएगी ना। फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहां जहां से चाहो, उसकी कीमत वसूलती रहना। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अजीरन कर दी। अना पे बन गई उनकी। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है।
मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? बाप हूं मैं इसका, और मैंने फैसला कर लिया है कि सानिया को जल्द से जल्द इसके घर रुखसत करेंगे। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता न लाइएगा आप। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन जानते हो ना तुम, अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर, देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती हैं, और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो, और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। अब फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकलकर? तुम्हारे पास ही आएगी ना। फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहां जहां से चाहो, उसकी कीमत वसूलती रहना। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अजीरन कर दी, अना पे बन गई होंगी। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? बाप हूं मैं इसका, और मैंने फैसला कर लिया है कि सानिया को जल्द से जल्द इसके घर रुखसत करेंगे। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता न लाइएगा आप। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन जानते हो ना तुम, अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर, देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती हैं,
और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा तुम्हें?
तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। और फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकलकर? तुम्हारे पास ही आएगी ना। फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहां जहां से चाहो, उसकी कीमत वसूलती रहना। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अचीरन कर दी। अना पे बन गई होंगी। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? बाप हूं मैं इसका, और मैंने फैसला कर लिया कि सानिया को जल्द से जल्द इसके घर रुखसत करेंगे। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता न लाइएगा आप। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, मैं रोकूंगी। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है। आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन जानते हो ना तुम, अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर, देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती हैं, और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। कभी कभी अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आता मुझे कि तुम मेरी हो गई हो। इस पे यकीन की वजह? जब तुम खो गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुम नहीं मिलोगी, लेकिन देख लो, किस्मत ने तुम्हें मिला दिया। दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम करो और मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगी। और फिर दुआ कहाँ जाएगी यहाँ से निकलकर? तुम्हारे पास ही आएगी ना। फिर तुम जिससे चाहो, जैसे चाहो, जहां जहां से चाहो, उसकी कीमत वसूलती रहना। तुमने उसे जख्मी करके मेरी जिंदगी अचीरन कर दी। अना पे बन गई होंगी। तुम होश में हो? बात क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। उसे पता लग गया है कि तुम्हारी शादी कहाँ हुई है। मत ढूंढ कर लाया करें ऐसे रिश्ते। तुम होती कौन हो मुझे मना करने वाली? बाप हूं मैं इसका, और मैंने फैसला कर लिया कि सानिया को जल्द से जल्द इसके घर रुखसत करेंगे। मैं अपनी बेटी को आपके अंधे फैसले की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। बेहतर होगा कि दोबारा इस तरह का कोई रिश्ता न लाइएगा आप।
तुम रोकोगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी। आपके घर में एक नए मेहमान की आमद है, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वक्त तुम कहाँ हो? मैं एक जरूरी काम से कहीं आया हुआ हूँ। सब खैरियत है? अभी के अभी तुम हवेली के लिए निकलो और हमसे आके मिलो। इस वक्त? तुमने सुना नहीं है मैंने क्या कहा? नहीं, मैंने सुन लिया, लेकिन जानते हो ना तुम, अगर दुआ चली गई तो कल को सब लड़की बगावत करेंगी। बेफिक्र रहो, सबका जिगर इतना बड़ा नहीं होता। खैर, देखते हैं अपनी मोहब्बत की क्या कीमत अदा करता है वो। आ जाओ ना अंदर। ये है मेरा गरीब खाना, और इस घर में मेरे साथ मेरी बेटियां रहती हैं, और तुम भी मेरे लिए उन्हीं के जैसे। तुमने कौन सा हजारों रुपए की तनख्वाह लाके मेरे हाथ पे रख दी है जो तुम्हें घर में बैठा हुआ शौहर अच्छा नहीं लग रहा? आपने इसको साथ ले जाने की कीमत दी, मैंने इजाजत दे दी, मगर अब आप ज्यादती कर रहे हैं। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज, हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनहरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज, हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि सुनहरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा है तुम्हें? तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज, हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और
बाबा साईं से मिलने। कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा तुम्हें। तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज, हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। आ रहा तुम्हें। तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज, हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा तुम्हें। तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अभी भी बसे थे कि मैं आपकी बात मान लूं? हाँ। सरफराज, हमारा पहला बच्चा है, हमारी पहली औलाद। लोग तो अपनी पहली औलाद के लिए खुशी से पागल हो जाते हैं, और आप यहाँ नहीं चाहिए मुझे ये खुशी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपके साथ हवेली चलूं अम्मा और बाबा साईं से मिलने? कीमत मिल गई है तुम्हें? पहुंच गए। फिर काम कब तक हो जाएगा? अरे कीमत तो आपने आज भेजी है, आपका काम तो हमने पहले ही शुरू कर दिया था। सुनहरा की बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। यार दुआ, तुम्हारी ये लापरवाही ना एक दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। क्या मतलब?
मतलब ये कि जुनैरा किसी से कॉल पर तुम्हें यहाँ वापस लाने की बात कर रही थी। तो लड़की माँ बाप की इज्जत को खाक में मिलाकर घर से भाग जाए और इतनी जल्दी तरक्की कर ले, वो रास्ते की धूल कैसे हो सकती है? हाँ, वैसे वो फराज ही था ना जिसके साथ तुम भागी थी, या फिर कोई और था? आ रहा तुम्हें तो फिर रो लो, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा।